तुम हो कौन शिवा? कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा। कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। अब खेल शुरू। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड को वेकअप सिद्ध और ये जवानी है दीवानी जैसी कामयाब फिल्में देने वाले डायरेक्टर अयान मुखर्जी, जिनका 10 साल का सपना ब्रह्मास्त्र आखिरकार साकार हो गया और अपनी मंजिल यानी कि सिनेमा घरों तक पहुंच गया। अयान अपनी इस महत्वाकांक्षी माइथोलॉजी फैंटेसी एडवेंचर फिल्म को 8 साल से गढ़ रहे थे। फिल्म की रिलीज से ठीक पहले उन्होंने बताया कि करीब 2 दिन पहले तक वो इसे परफेक्ट बनाने यानी कि फाइनल टच देने में जुटे हुए थे। अब इतने साल की मेहनत के बाद अपने इस ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को अयान कितनी धारदार बना पाए, इस पर चर्चा तो बनती है, लेकिन उससे पहले उनकी इस मायने में तारीफ होनी चाहिए। एक बार सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इस पर विचार किया। मतलब बॉलीवुड को एस्टैब्लिश होते हुए इतने साल हो गए, लेकिन किसी का भी इस पर ध्यान नहीं गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसी भी कोई फिल्म बनानी चाहिए लोगों के लिए। देखा जाए तो उनके पास सिर्फ लव जिहाद, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, देवी देवताओं के अपमान करने के अलावा उनके पास और कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बना। और आफ्टर दैट कुछ बचता है तो वो होता है रीमेक। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चेंज लेकर आए, यहाँ पर एक कुछ नया लेकर आए अयान मुखर्जी। उन्होंने हिंदुस्तानी पौराणिक कथाओं को बड़े पर्दे पर उतारा और इसे बेहतरीन बनाने में वीएफएक्स का एक शानदार विजुअल ट्रीट देने की कोशिश की, जो लोगों को बहुत बहुत पसंद आ रहा है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा एक तरह से देखा जाए तो सनातन संस्कृति और परंपराओं से भागती युवा पीढ़ी को वापस उन्हें पीछे खींचने की तरफ लाने की कोशिश है। आमतौर पर आजकल की फिल्मों में देखा गया है कि जहां पैर छूना घुटनों से नीचे खिसकने में हाफ जाती है आजकल की पीढ़ी, यहाँ कहानी का हीरो कम से कम 2 बार अपने बड़ों के पैर छूता है, बाकायदा पैर के अंगूठों तक जाकर। मार्वल स्टूडियोज का सिनेमा कहें, हैरी पॉटर सीरीज कहें या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज की फिल्में, इन सबके असर से बीते 2-2.5 दशक में जवान हुई दर्शकों की ऐसी पूरी एक पीढ़ी तैयार हो चुकी है जिसने दादी नानी से सुनी अपनी देसी कहानियों को ऐसे ही भव्य तरीके से पर्दे पर दिखाया। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फिल्म की कहानी की, फिल्म की कहानी ऋषि मुनियों को वरदान के रूप में मिले अस्त्रों के देवता ब्रह्मास्त्र की है, जिसकी रक्षा उसके रक्षकों यानी कि ब्रह्मांस की जिम्मेदारी। और इस ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हैं जो ब्रह्मांस के अलग अलग सदस्यों के पास सुरक्षित है यानी कि सेफ है। ब्रह्मांस के इन सदस्यों में वैज्ञानिक मोहन भार्गव यानी कि शाहरुख खान, कलाकार अनीश यानी कि नागार्जुन से लेकर मस्त मौला डीजे शिवा यानी कि रणबीर कपूर तक शामिल है। ओवरऑल कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र का ये पहला पार्ट शिवा के सफर पर आधारित है, जिसे इस जर्नी में ईशा यानी कि आलिया भट्ट और गुरुजी यानी कि अमिताभ बच्चन के जरिए अपनी ताकत का अंदाजा होता है। दूसरी ओर अंधेरे के देवता को मानने वाली जुनून यानी कि मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है। अब जुनून अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या शिवा अपनी ताकत से उसे रोक लेता है, यही फिल्म का पूरा सार है। दोस्तों, फिल्म ब्रह्मास्त्र की कहानी अयान मुखर्जी ने लिखी है। कहानी में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन स्क्रीन प्ले में जिस तरह से इसे पिरोया गया है वो कई बार कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल लगता है। फिल्म में ब्रह्मास्त्र को पाने की लड़ाई तो दिखाई गई, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उदय कैसे हुआ, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ऐसे बहुत से सवालों को इग्नोर करते हुए फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जबकि इसकी गहराइयों में जाना बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा है। फिल्म में ब्रह्मास्त्र के अंशों की रक्षा करने वाले ब्रह्मांस अपने सुपर पावर से सिर्फ ब्रह्मास्त्र को बचाने में जुटे रहते हैं। दुनिया, समाज, लोगों के प्रति उनका क्या योगदान है उस पर कोई जोर नहीं दिया गया। कहानी में मुख्य किरदार के अलावा आम जनता नजर ही नहीं आती। फिल्म में शिवा और ईशा की प्रेम कहानी भी एक अहम हिस्सा है, लेकिन ये प्रेम कहानी उतनी अट्रैक्टिव नहीं बन पाई है। रणबीर और आलिया के बीच की केमिस्ट्री भी ज्यादा इंपैक्टफुल यानी कि प्रभावित नहीं करती। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित होते हैं हुसैन दलाल। इन्होंने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं। फिल्म जितनी बड़ी, भव्य और आकर्षक है, इसके डायलॉग्स उतने ही सिंपल, साधारण, पर फिल्म की तेज रफ्तार, शानदार वीएफएक्स, बढ़िया एक्शन सीन, प्रीतम के पहले ही हिट हो चुके गाने केसरिया, देवादेव और इश्क का भूत जैसे गाने, बैकग्राउंड स्कोर, ये सब मिलाकर बेहद हद तक स्क्रीन प्ले की कमियों को दूर कर देते हैं। और इन्हीं सब चीजों को मिलाकर फिल्म बहुत ही माइंड ब्लोइंग बनती है और एक अलग एक्सपीरियंस देती है। फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो रणबीर कपूर ने अपने किरदार के साथ पूरी ईमानदारी दिखाई। उनका कैरेक्टर अल्टीमेट था, मजा आया। और यही बात हम कह सकते हैं मौनी रॉय के बारे में, जो नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आई, ये बात भी उन पर लागू होती है।
हालांकि आलिया भट्ट अपनी एक्टिंग और कद से न्याय नहीं कर पाती। हालांकि उनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन कहीं कहीं वो मार खा जाती है। जैसे उनकी हाईवे फिल्म देखिए, क्या बेहतरीन फिल्म है। उड़ता पंजाब देखिए, बेहतरीन एक्टिंग की है। लेकिन अगर वहीं हम सड़क 2 की बात करते हैं तो इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, और यहाँ तक कि आलिया की एक्टिंग कोई नहीं देखना चाहते। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। डायलॉग्स को वो सिर्फ बोलती हुई लगती है, ना कि महसूस करती हुई। अमिताभ बच्चन ने गुरुजी के अपने किरदार में परफेक्शन के साथ काम किया। शाहरुख खान का कैमियो बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग पैकेज है। बड़े स्क्रीन पर उन्हें साइंटिस्ट के रोल में देखना है और एक अलग अवतार में देखना मजा आता है। लेकिन खासकर देखा जाए दोस्तों तो नागार्जुन का रोल, नंदी अस्त्र जिन्होंने प्ले किया है, कह सकते हैं कि राइटर ने, डायरेक्टर ने उनको उतने अच्छे से यूज नहीं किया। वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्टर है, लेकिन मेकर्स उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए। देखा जाए दोस्तों तो इस फिल्म के 3 पार्ट रिलीज होंगे। इस कहानी का पहला हिस्सा अयान ने फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के रूप में बनाया। इसकी अगली कड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देवा, जिसकी अनाउंसमेंट क्लाइमैक्स में ऑलरेडी हो चुकी है, और जिस मोड़ पर यह कहानी रुकती है वहां इसके दूसरे पार्ट को देखने की दिलचस्पी दर्शकों में बनी रहेगी। हिंदू धर्म की पौराणिक गाथाओं में ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है जो चलाए जाने के बाद कभी चूकता नहीं। ब्रह्मास्त्र के बारे में उनको पता होगा जिन्होंने रामायण या फिर महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या थोड़ा बहुत जो जानते हैं। ये एक ऐसा अस्त्र है जो अचूक है। अब इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह के अस्त्र को वो बड़े पर्दे पर दिखाना सच में बहुत बड़ा गट्स चाहिए। अब एट द एंड सभी के मन में सवाल होता है कि क्या फिल्म देखें ना देखें, कैसी है फिल्म। तो मैं कहूंगा कुल मिलाकर ये फिल्म आप लोगों को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आप एक बार जरूर से अपनी दादी नानी को याद करेंगे, उनकी कहानियों को याद करेंगे। ऐसी है फिल्म की कहानी। या फिर अगर आपने बचपन में रामायण महाभारत देखी है तो ये फिल्म आपको बचपन में ले जाएगी। फिल्म की कहानी माइंड ब्लोइंग है, एक विजुअल्स का ट्रीट है, और सिनेमाई पर्दे पर एक शानदार विजुअल्स का एक्सपीरियंस करना एक अलग फीलिंग होती है। ओवरऑल आप लोगों को सच में एक बार तो ये फिल्म देखनी ही चाहिए। अब फाइनल बात करते हैं रेटिंग की रेटिंग कितनी मिलनी चाहिए। तो मैं दूंगा इस फिल्म को आउट ऑफ 5 4 स्टार। 1 स्टार मिलता है अयान मुखर्जी के इस गट्स को कि उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म की प्लानिंग की, 11 साल का वक्त लगाया अपना। तो 1 स्टार तो उनकी इतनी सारी मेहनत के लिए तो बनता ही है। बाकी जो 2 स्टार कटे हैं, मतलब कि 4 नहीं देना था, 3 ही देना था। तो बाकी जो 2 स्टार कटे, एक तो राइटर की वजह से जिन्होंने डायलॉग्स इतने सिंपल लिखे, और दूसरी की मेकर्स ने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको अच्छी तरह से यूज नहीं किया, पब्लिक को नहीं दिखाया। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी खामियां हैं। आपने अगर फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी ये फिल्म? मतलब बोरिंग लगी, अच्छी लगी, या बहुत अच्छी लगी? जैसा भी है आपके मन में अपनी फीलिंग्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। लेकिन आपको श्योर शॉट कहते हैं कि आप लोगों को इस चैनल से कभी भी बोरियत फील नहीं होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।